शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज के दिन हम अपने ग्रुप की, मनसा परिवार की और अपने अंदर चल रही स्थितियों की बातें करते हैं। वैसे आज बुधवार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज का यह बुधवार केवल सप्ताह का एक दिन बनकर न रह जाए। आज का दिन आपकी आत्मा के इतिहास का दिन बन जाए। आज का दिन वह दिन बन जाए जब आप पहली बार अपने भाग्य को पहचान ले। क्योंकि अभी इस समय संसार के सबसे बड़ी जो दुख और बीमारी जो है वो गरीबी नहीं है, असफलता भी नहीं है। संसार का सबसे बड़ा दुख कौन सा है पता है? अपने भाग्य को न पहचान पाना ही सबसे बड़ा दुख है। और आप सभी आत्माएं तो वो हो जिसने अपने भाग्य को पहचान लिया है। और जो आत्माएं अपने भाग्य को पहचान लेती है ना, उसकी आदि मंजिल तो उसी दिन पूरी हो जाती है। वो पा ही लिया समझो। तो आप सभी तो वास्तव में भाग्यवान आत्मा हो जिन्होंने अपने भाग्य को पहचान लिया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी शांत होकर बैठकर यह सोचा है कि आप कितने भाग्यशाली हैं? हाँ? क्योंकि अधिकांश आत्माएं तो हमेशा यह सोचती रहती है कि उनके जीवन में क्या कमी है। किसी को लगता है मेरे पास धन कम है, किसी को लगता है मेरे पास स्वास्थ्य कम है, किसी को लगता है मेरे पास सहयोग कम है, किसी को लगता है मेरे पास समय कम है। लेकिन आज मैं दिल से ये चाहता हूं कि वह कमी की सूची बंद कर दो और भगवान की कृपा की सूची खोल दो। सप्ताह में एक दिन तो विशेष आभार का दिन होना चाहिए। सप्ताह में एक दिन तो मुझे क्या मिला है उसका दिन होना चाहिए। मुझ पर भगवान की क्या कृपा है वो समझ खुले, वो खिलना और खुलना होना चाहिए। तो वह जीवन का आधार मूर्त स्थान बन जाता है। जरा सोचो तो सही, इस पृथ्वी पर करोड़ों आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं ऐसी है जिन्हें आज यह भी नहीं पता है कि वह आत्मा है। कितनी गजब की बात है, स्वयं को भी नहीं पहचान रहे हैं। कितनी सारी आत्माएं हैं जो आज भी स्वयं को शरीर ही समझ रही हैं। कितनी सारी आत्माएं ऐसी हैं जो आज भी तनाव में, भय में, चिंता में और अशांति में कहीं दूर दूर भटकती ही जा रही हैं। कितनी ऐसी आत्माएं हैं इस समय जो रात भर सो नहीं पा रही है। कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो प्रेम खोजते खोजते टूट चुकी हैं। तो कितनी आत्माएं ऐसी है जो शांति खोजते खोजते थक चुकी है। तो सोचो जरा, तुम कितने भाग्यशाली आत्मा हो। तुम्हें बाबा मिल गया, तुम्हें मुरली मिल गई, मुरली मंथन मिल गया, ज्ञान का आसान तरीका मिल गया। तुम्हें अपनी सच्ची सच्ची सत्य केंद्र की पहचान मिल गई। क्या कभी इस बात पर तुम्हें गर्व होता है? और कभी इस बात पर नशा चढ़ता है कि बाबा ने तुम्हें चुन लिया है? दुनिया तो यह सोच कर रोती है कि उसे क्या नहीं मिला है। लेकिन मैं कहता हूं, एक बार उस प्रेम में रो करके देखो कि तुम्हें क्या क्या मिला है। अगर ईमानदारी से लिस्ट निकालो कि तुम्हें क्या क्या मिला है तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। इतनी बड़ी प्राप्तियां भगवान ने हमें करा दी है। इतना ज्ञान स्पष्ट समझ में आया, व्यर्थ बातों से मुक्ति कराई। क्या आप लोगों को अंदर स्पेशल महसूस नहीं होता कि हम थोड़े स्पेशल हैं, हम थोड़े भगवान के दिल के करीब वाली आत्माएं हैं? ऐसा आपको नहीं लगता कि भगवान की कृपा जो है आप पर बहुत अलग तरीके से बरस रही है? भगवान कुछ आपसे विशेष कराना चाहता है, भगवान आप पर भरोसा करता है। तभी तो इतना विशेष मनसा परिवार में भी चुना, भगवान ने तुम्हें अपना बनाया है। सच में जिन्हें दुनिया में रास्ता नहीं मिला है, हम उन्हें राह दिखाने वाले मिल गए। जिन्हें मंजिल नहीं मिली, हमें मंजिल का मालिक ही मिल गया। सोचो जरा, लोग तो तरसते हैं कि हमें करना क्या है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल प्रेम से खाली रह रहे हैं, और हमें तो
प्रेम का सागर ही मिल गया। वाह रे आत्माओं, तुम्हारा भाग्य कितना ऊंचा है, एक बार सोचो तो सही। तुम्हें क्या अभी तक पता नहीं चला है? आज अगर बाबा ईमानदारी से तुम्हारे सामने बैठकर पूछ ले, हे मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी आत्माओं, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया है। हाँ, भगवान अगर पूछे कि मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया है, तो शायद हम उत्तर ही न दे पाए। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बाबा ने हमें वह सब कुछ दे दिया है जिसकी तलाश में हम जन्म जन्मांतर तक संसार में अज्ञानतावश भटक रहे थे। कभी कभी हम छोटी छोटी परिस्थितियों को देखकर कमजोर पड़ जाते थे। आज ज्ञान और समझ मिलने के बाद आज वो परिस्थितियां तुम पर हावी नहीं हो पाती है। हाँ, आज देखो न जरा, अपने भाग्य को देखो। परिस्थितियां बदलती रहती है, भाग्य नहीं। बादल आते जाते रहते हैं, सूर्य नहीं। दुख आते जाते हैं, पर बाबा का प्यार नहीं। इतना ही समझ बाबा ने दी है, इतनी बुद्धि को तुम्हारी दिव्य बना दिया है। सोचो भगवान की कृपा तुम पर कितनी बरस रही है। कई सारी आत्माएं जो समर्पित नहीं है, कई सारी आत्माएं ऐसी है जो घर पर बैठी हुई है। घर पर बैठ कर भी भगवान तुम्हें इतनी अच्छी समझ दे रहा है, इतने अच्छे तुम्हारे द्वारा पुण्य कर्म करा रहा है, ज्ञान पुस्तकों की सेवा करवा रहा है, तुम्हारे द्वारा दुआएं दिलवा रहा है। क्या तुम्हें भगवान का भाग्य नजर नहीं आता? क्या तुम्हें भगवान का प्रेम नजर नहीं आता? भगवान तुमसे कुछ विशेष करवाना चाह रहा है, उसकी मेहनत तुम्हें नजर नहीं आती। तुम्हें पता है, तुम्हें तैयार करने के लिए, तुम्हारी समझ बढ़ाने के लिए, तुम्हारे अंदर स्पष्टता लाने के लिए भगवान न जाने कितनी कितनी युक्तियां रचता है, ताकि मेरे बच्चे को सही मार्गदर्शन मिल जाए। लेकिन एक बार तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। और वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम आत्माएं इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास धन है। हम इसलिए भी भाग्यशाली नहीं है कि हमारे पास सुविधा है। हम इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि हमारे पास ज्ञान का सागर वो बाबा है। इसलिए हम भाग्यशाली है क्योंकि हमें सत्य मिल गया है। लोग तो कितना भटकते रहते हैं। हाँ, और हमें तो इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि हमें परम धाम का रास्ता मिल गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो सुन रहे हैं वो अनुभव करो, हम बहुत भाग्यशाली हैं। कोटों में भी कोई में से भी कोई है। आज संसार में सबसे बड़ा अकाल प्रेम का हो गया है। लोग घरों में साथ रहते हैं, लेकिन दिलों में दूर रहते हैं। लोग हजारों मित्र रखते हैं, लेकिन भीतर में अकेले रहते हैं। लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर में रोते हैं। लोग सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर में टूटे हुए होते हैं। और ऐसे समय में, इस कलयुग के समय में, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। बाबा ने हमें ऐसा प्रेम दिया है जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। यही तो भाग्य है। सच में कह रहा हूं, आप सभी आत्माओं को भाग्य पर मुस्कुराना चाहिए। जिसे पाने को ऋषियों ने तप किया, वो हमें इतना सहज मिल गया। जिसे पाने को योगियों ने जंगल छाने, वह हमारे दिल में आकर बस गया। सोचो जरा, कितने तुम भाग्यवान हो, कल्पना भी नहीं कर पाओगे। दुनिया आज भी दर दर भटक रही है, और हम बाबा की गोद में बैठे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। दुनिया आज भी अंधेरे से लड़ रही है, और हम ज्ञान के सूर्य के सामने बैठे हैं। आज बुधवार है, आज बाबा के खजाने खुले हुए हैं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि बाबा कितना देंगे। प्रश्न यह है कि हम कितना लेने को तैयार है। क्योंकि समुद्र कभी कम नहीं देता है। पात्र छोटा हो तो बात अलग है। बाबा ज्ञान की मूल्यों में कितनी सारी ज्ञान देता है, कितनी सारी समझ देता है। रोज नई बातें और नए रहस्य खुलते हैं या नहीं खुलते हैं? इतने रहस्य क्या हमारे जीवन में कभी मिले? हमें तो बस थोड़ा घूम लिया, कुछ नया मिलता नहीं है तो बोर हो जाते हैं। लेकिन इस सत्य ज्ञान में तो बाबा समंदर की तरह है। रोज नई नई बातों के द्वारा रोज नया नया भोजन हमें देता है।
नई विचार देता है, नई समझ देता है। और सबसे गहरी बात आपको पता है, भगवान हमें नया नजरिया देता है, नई दृष्टि देता है। जरा अपने दिल हाथ रख करके पूछो, अपने आप से पूछो, हाँ, ईमानदारी से पूछो। पिछले 1 साल से भी जुड़े हुए हैं इस मनसा परिवार में, कोई 2 साल से है। आप 2 साल पहले कैसे थे? अपने आप से पूछो कि इस मनसा परिवार से जुड़ने से पहले कैसे थे और आज कैसे हो। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम्हारे मन में विश्वास नहीं जगा है? क्या तुम पहले से ज्यादा समझदार नहीं हुए हो? क्या तुम पहले से ज्यादा परिवर्तन में नहीं आए हो? तुम्हारा क्या जीवन पहले से चेंज नहीं हुआ है? जरा अपने आप से पूछो। हाँ, हाँ, तो आपको अनुभव होगा कि परमात्मा, आपने तो हमें बिल्कुल बदल दिया है, बिल्कुल हर तरीके से बदल दिया है। तो सोचो, वो भगवान तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हें ही क्यों चुना है? क्योंकि भगवान तुम पर भरोसा करता है, भगवान तुम पर विश्वास करता है। तुम ही वो कल्प कल्प वाले बच्चे हो जो आने वाले समय में इतिहास रचने वाले हो। भगवान तुम्हें अमृत वेला में जगते ही प्यार भी करता है और इतने सारे श्रेष्ठ विचार और संकल्प का पूरा होमवर्क दे देता है। पूरे दिन के लिए मन को दिशा दे देता है। दुआ का टास्क होता है, दोपहर होते होते मन की बैटरी को फिर से चार्ज करवा देता है। सुबह उठ करके मुरली और मुरली मंथन मिल जाता है। इतनी सारी परमात्मा की पालना हमें निरंतर मिलती जा रही है। निरंतर भगवान तो छुट्टी भी नहीं लेता है। तो सोचो जरा, जिस आत्मा के लिए भगवान स्वयं काम कर रहा हो, वो आत्माएं भला साधारण कैसे हो सकती है? भगवान तो निरंतर खजाने बांटता ही जा रहा है। बस बात इतनी है कि आप अपनी झोली बड़ी कर दो। आप अपनी जो है विचार जो है, वो सोच जो है, वह बड़ी कर लो। अपनी स्थिति बड़ी कर लो, अपने संकल्प बड़े कर लो, पूर्णता के संकल्प कर दो। सोच जो है वो पूर्णता की लेके आ जाओ। और याद रखो, वास्तव में जो आत्मा अपने इस भाग्य को पहचान लेती है कि भगवान मेरे साथ है, मेरे लिए भगवान कार्य कर रहा है, मेरा भाग्य स्वयं भगवान लिख रहा है, फिर उसके जीवन से शिकायत समाप्त हो जाती है। फिर वह यह नहीं कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वह यह नहीं कहता है, वह तो सिर्फ यह कहता है कि हे परमात्मा, हे बाबा, तूने मुझे इतना कुछ दिया है कि अब जो दुनिया मुझे कभी दे नहीं सकती है। वास्तव में दुआओं के ग्रुप में जुड़कर तो जीवन ही बदल गया है। दुआ से दुखी आत्मा नहीं रहती, दुआ संपन्न आत्मा करती है। जिसके पास प्रेम है वही प्रेम बांट सकता है, जिसके पास शक्ति है वही शक्ति दे सकता है, जिसके पास पुण्य है वही तो पुण्य का दान कर सकता है। इसका अर्थ है तुम दुआ देने वाले हो तो तुम्हारे पास शक्ति है, भगवान ने देखी है। तुम्हारे पास प्रेम है, तुम्हारे पास पुण्यों का बल है, तभी तो तुम दान कर पा रहे हो। इसलिए सच में कहें तो आज हम देने के लिए बैठते हैं। हम जो है शिकायत नहीं करते हैं, हम तो बाबा से जो है वो क्या करते हैं, बाबा से हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि हे भगवान, तूने तो मुझे मेरी औकात से भी बढ़कर दिया है। जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे भी तूने तो ज्यादा ही दिया है। हाँ, हम संकल्प करेंगे कि मैं परिस्थिति से बड़ी हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं समस्या से भी बड़ी हूँ, मैं भय से बड़ी हूँ, मैं हर कमजोरी से बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे साथ बाबा है। अगर बाबा मेरे साथ है तो अनुभव करो और बोलो अपने आप से कि अगर बाबा मेरे साथ है तो मुझे किस बात की कमी है। अगर बाबा मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है। अगर बाबा मेरे साथ है, स्वयं भाग्य विधाता मुझ पर भरोसा करता है, तो भला फिर मुझे किस बात की चिंता है। तो आज मैं यही चाहता हूँ कि सब आत्माएं अपने भाग्य को याद करें, अपने भाग्य को जगाने की जो है वो आज का स्पीच है। अपनी महानता को कभी भूलना नहीं है। यह तो आत्माओं को उठाने की सभा है। हाँ, यह सेशन ही उनके लिए है।
और वास्तव में तुम्हारे माथे पर साधारण भाग्य नहीं लिखा है, तुम्हारे सर पर बाबा का आशीर्वाद लिखा है, तुम्हारे मस्तिष्क पर सेवा लिखी है, तुम्हारे मस्तिष्क पर पुण्य लिखा है जो तुम डेली का डेली जमा करते हो। इसलिए अपने भाग्य को पहचानो। आप कभी भी खुद को छोटा मत समझो, खुद को कभी कमजोर मत समझो, खुद को कभी भी अकेला मत समझो, क्योंकि जब बाबा साथ होते हैं तो अकेलापन भी शक्ति बन जाता है। जब बाबा साथ होते हैं तो आंसू भी आशीर्वाद बन जाते हैं। जब बाबा साथ होते हैं तो संघर्ष भी वरदान बन जाते हैं। जब बाबा साथ होते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। तो आज अपने पूरे विश्वास से कहना है कि आने वाला समय उन आत्माओं का होगा जो अपने भाग्य को पहचान लेगी। तो आज अपने आप को देखो, अगर आपने अपना भाग्य पहचान लिया है तो आने वाले समय में आपका बड़ा रोल होने वाला है। आने वाला समय सिर्फ भाग्यशाली आत्माओं का ही रहने वाला है। आने वाला समय उन आत्माओं का होगा जो परिस्थिति को नहीं, अपने पूर्ण रूप में परमात्मा को देखेगी। आने वाला समय उन आत्माओं का होगा जो शिकायत नहीं, सेवा खाली करेंगी। आने वाला समय उन आत्माओं का होगा जो लेने का भाव नहीं, देने का संकल्प रखेंगी। तो आज दिल से कहो सभी कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बाबा की हूँ, मैं खजाने की अधिकारी हूँ, मैं विश्व परिवार की निमित्त आत्मा हूँ, मैं तो जागने आई हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं स्वयं के स्वरूपों को पहचानने वाली आत्मा हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इतनी सारी आत्माओं में हमने भगवान को पहचान लिया, भगवान ने हमें पहचान लिया। दुनिया तो सोने के महल ढूंढ रही है, हमने तो परम धाम का रास्ता पा लिया। दुनिया रिश्तों में सुख खोज रही है, हमने तो सुख का सागर ही पा लिया है। दुनिया समय के पीछे भाग रही है, हमने तो समय के मालिक को ही पा लिया है। आज मैं चाहता हूँ कि हर आत्मा अपने मन से गरीबी निकाल दे। नहीं, धन की गरीबी नहीं, संकल्पों की गरीबी। मैं अधूरी हूँ, मेरे अंदर कमी है, यह संकल्पों की गरीबी होती है, आत्मसम्मान की गरीबी होती है, विश्वास की गरीबी होती है। और भगवान के बच्चे भला अधूरे कैसे हो सकते हैं? बाबा के बच्चे कमजोर हो ही नहीं सकते, बाबा के बच्चे परिस्थितियों के गुलाम हो नहीं सकते। बाबा के बच्चे तो परिस्थितियों को दिशा देने वाले होते हैं। इसलिए आज की दुआ का सेशन उद्देश्य केवल सुनना नहीं है। आज की दुआ का सेशन का उद्देश्य है, हर एक आत्मा कमेंट बॉक्स में लिखे कि मैं भरपूर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं वरदानी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। क्या लिखना है? मैं भरपूर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं वरदानी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। क्योंकि जो स्वयं खाली है वह किसी को क्या देगा, और जो बाबा के प्रेम से भर गया वो पूरी दुनिया को प्रेम दे सकता है। अपने आप को सत्य में स्थित कर बाबा की शक्ति से भर जाओ, पूरी दुनिया को फिर हम शक्ति दे सकते हैं। इसलिए आज जो है वो हमें अपने भाग्य को याद करना है। किसको याद करना है? अपने भाग्य को याद करना है। अपने आप से पूछना है, देखो कि मैं कौन था, मुझे पता नहीं था मैं कहाँ था, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब से बाबा ने हाथ थामा है, हर दिन भाग्य का नया सूरज उगा है। अब तो दिल बस यही गाता है कि मुझसा भाग्यशाली कौन है। हाँ, क्योंकि सुबह उठ करके ही हमारा भाग्य शुरू हो जाता है, अमृत वेला में उठने से ही। और रात का सोते समय, टास्क करते समय भी हमारे पुण्य कर्म जमा ही होते रहते हैं। दुनिया तो सारी दौलत पर इतराती है, दुनिया शोहरत पर मुस्कुराती है। हमें तो बाबा का प्यार मिल गया है, जीवन का असली सार मिल गया है। अब हर धड़कन यही कहती है कि हमें तो खुद भगवान मिलने आए हैं। कितना नशा होना चाहिए। जिन्हें मंजिल की तलाश रही,
हाँ, जिन्हें मंजिल की तलाश रही, जिन्हें जीवन भर प्यास रही। मुझे तो सागर मिल गया है, मुझे तो अपना घर मिल गया है। अब हर सांस यही कहती है, मेरा भाग्य तो जगमगा गया है। यही तो हमारी अपने आप से बात बात होती रहती है। जो अपना भाग्य देखता है ना, न वो क्या कहता है, न सिंहासन चाहिए मुझको, न सिंहासन चाहिए मुझको, ना दुनिया का सम्मान चाहिए। मुझे तो बस इतना काफी है कि बाबा का वरदानी हाथ चाहिए। जिस दिन बाबा मिल गए, उस दिन सारे जहां की खुशियां मिल गई। जिस दिन सत्य को पहचान लिया है, यही तो बात है। और हमें तो पता ही नहीं था इस दुनिया में। जब दुनिया ने ठुकराया था, दिल ने बहुत घबराया था। जब दुनिया ने ठुकराया था, दिल ने बहुत घबराया था। तब बाबा ने गले लगाया, जीने का अर्थ समझाया। तब बाबा ने गले लगाया, जीने का अर्थ समझाया। अब हर आंसू मुस्कुराता है, अब हर आंसू मुस्कुराता है। मेरा भाग्य ही मुझे क्या देता है, जीवन भर की संतुष्टि देता है। हाँ, कितना जबरदस्त है। मैं खाली हाथ आया था, अंदर से घबराया था। मैं खाली हाथ आया था, अंदर से घबराया था। बाबा ने खजाने खोल दिए, सारे अंधेरे डोल दिए। अब दिल हर पल गाता है कि स्वयं भगवान मुझे चाहता है। ना कोई पहचान थी मेरी, ना कोई उड़ान थी मेरी। ना कोई पहचान थी मेरी, ना कोई उड़ान थी मेरी। बाबा ने ऐसा प्यार दिया, जीवन को उपहार दिया। अब हर सुबह यही कहती है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसलिए भगवान का साथ है हमारे साथ। दुनिया तो रिश्ते देते हैं, दुनिया सपने भी देते हैं, लेकिन स्वयं हमें तो भगवान मिल गए हैं। स्वयं भगवान हमें भाग्य लिखने की वास्तव में कलम दे रहे हैं। जिसे पाने को जग तरसे, जिसे पाने को संत बरसे, वह भगवान मेरे हो गए हैं, मेरे जीवन में खो गए हैं। अब क्या मांगू इस जग से, सब मिल गया है एक नजर से। जब भगवान मिल गया, तो अंदर से ख्याल आने लगा है कि मुझे सत्य मिल गया है। तो आज अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो भगवान हमारी इस तरीके से पालना करता है। हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो हमारा जीवन कितना बदल दिया है। पूछो अपने आप से, और भगवान को शुक्रिया अदा करो, और अपने भाग्य के गीत गाओ, ताकि शिकायतें सारी खत्म हो जाए। तो आज के सेशन के अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप वास्तव में क्या अपने आप को भाग्यशाली समझते हो। क्योंकि जो आत्मा स्वयं को भाग्यशाली समझते हो, उसकी आधी मंजिल तो तुरंत मिल ही गई, समझो। शुरुआत से ही आधा रास्ता तो पूरा हो गया है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।